Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well in your mathematics. चलिए आज साथ में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सब बच्चे सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी इससे इजी कुछ भी नहीं है अगर आप समझो तो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं। लेट्स मेक अ रफ ट्राइंगल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो एक रफ ट्राइंगल है, ठीक है। इस साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एज हमें सबको पता है। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, जो कि बेस और परपेंडिकुलर को जो एक साथ करती है, मैच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। एंड दिस इज द बेस, एज वी ऑल नो दैट दिस इज द बेस। ओके, इन दिस साइड इज opposite to angle C, as we can say that, and this side is side adjacent to angle C. एंगल सी पे जो बन रही है उसे क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंड ये ऑपोजिट है एंगल सी के, तो हम बोल रहे हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। सो क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने होते हैं साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन। द मेन पावर, अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले साइन, ट्रिग्नोमेट्री में साइन एंगल ए कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, मतलब परपेंडिकुलर साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है उससे ऑपोजिट साइड हमने लेनी है। जो भी एंगल हमने फाइंड आउट करना है, इफ़ देयर इज एंगल सी, ए, बी, विच एवर वट एवर द एंगल इज, हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसकी परपेंडिकुलर में, उसका परपेंडिकुलर, या हम बोल सकते हैं उसकी ऑपोजिट साइड मतलब लेनी है। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। यहाँ पे हम एंगल ए निकाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर, जिसे हमने पी से डिनोट किया है। और उसके बाद है अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे किससे डिवाइड कर देना है? हाइपोटेन्यूज से। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, अब इसको कैसे डिनोट किया है हमने? इसके जो हमने ट्राइंगल पे नेम दिए हैं वो लिख देंगे। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी इज आर परपेंडिकुलर एंड ए सी इज आर हाइपोटेन्यूज। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉज एंगल ए, अगर हमें कॉज एंगल ए फाइंड आउट करना है तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे देखेंगे उसको? एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। कोज में क्या है? कोज में साइन में हम क्या देखते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। लेकिन जब हम कॉज फाइंड आउट करेंगे तब हम देखेंगे साइड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए से एडजस्ट, एंगल ए पे कौन सी वो बन रही है? ए बी। क्या बन रहा है? बेस बन रहा है ए पे। तो फिर हम क्या लिखेंगे? बेस को हमने बी से डिनोट किया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस को हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल ए निकल के आ जाएगा। हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। और बी हम क्या है? बी की साइड क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। उसके बाद हम टेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द टेंजेंट? टेन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये था साइन ऑफ एंगल ए, को साइन ऑफ एंगल ए, टेन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। फर्स्ट हम क्या देखते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ये है हमारे पास, ये ऑपोजिट साइड है, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास? परपेंडिकुलर। और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है? अपॉन, क्या करेंगे हम टेंजेंट निकालने के लिए? इन सिंपल वर्ड्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर वैसे देखें जैसे हमने ऊपर देखा है, ऊपर समझा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब हम इसके नेम दे देंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी अपॉन ए सी क्या है? ए बी क्या है हमारे पास? बेस है। लिख दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं।
क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 हमारे पास आ गई, साइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए। उसके बाद हम देखेंगे कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या देखेंगे, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? कोसिकेंट को फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, 1/sin ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। इन सिंपल वर्ड्स हम इसे सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि साइन का उल्टा। ठीक है, सिंपल साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। क्या बोलेंगे, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए से ऑपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर। सो हाउ कैन वी फाइंड द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, hypotenuse over perpendicular. We can always use that formula, hypotenuse over perpendicular. So we can name them, AC is the hypotenuse and BC is our perpendicular, like this. उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, फिफ्थ है सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट ऑफ एंगल ए, लाइक सिंपल, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट, है ना। हमने क्या देखा, साइन का उल्टा क्या आ गया हमारे पास, कॉसिकेंट आ गया। वैसे ही कॉस का उल्टा हमारे पास क्या होता है, सीकेंट। बच्चे क्या करते हैं कि साइन का उल्टा सीकेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, सो फिर हम सीकेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, B/H होता है हमारे पास कॉस। ठीक है, और इसके बाद 1/cos ऑफ साइन ए। ठीक है, कॉस ऑफ साइन ए मतलब हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिंपल आ गया, उसको हम पॉइंट आउट कर देंगे, हम इसमें भी लिख देंगे। हमारे पास कॉस, ये देख लेंगे, हमारे पास बेस क्या था, ए बी हमारा बेस था, और हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी। अब हम देखेंगे कोटेंजेंट, कोट, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, कॉट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट देखेंगे, कोटेंजेंट सिंपल वर्ड, जैसे हम साइन का उल्टा हमने किया कॉसिकेंट और कॉस का उल्टा किया सीकेंट, वैसे ही टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कॉट। 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, हम इसका उल्टा कर देंगे, टैन का उल्टा, सेम एज इट इज़। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ऐसे सिंपल देख लेंगे कि हमारे पास बेस क्या है, ए बी इज़ द बेस एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। सो लुक हाउ ईजी इज़ दिस, वी कैन सॉल्व नाउ। आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड करेंगे, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही करेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो पीछे हमने फार्मूलाज पढ़े हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने साइन ए, कॉस ए, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दी है, राइट ट्रायंगल बोल रहे हैं इसको, एक राइट ट्रायंगल दी है ए बी सी, जिस पे हमें क्लियरली बताया गया है कि राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। राइट एंगल हम किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है ए बी क्या दिया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो सब हमें, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि साइन ऑफ एंगल ए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या है। एज वी ऑल नो द फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज़ द फॉर्मूला, राइट। सो परपेंडिकुलर तो हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, बट वी डोंट नो द दिस साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। सो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज इफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने 6th चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए सी
ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हमारे पास बी सी क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है। ए सी हमें फाइंड आउट करना है। सो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, राइट। 576 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 49 576। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा, 625। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। सो स्क्वायर से ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो फिर ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ए सी बच जाएगा और 625 का अंडर रूट। सो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ये तो हम सबको पता है कि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 25। 25 इंटू 25 क्या होता है, 265। सो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ गई है, ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया है। सो हमारे पास हमारी जो ये ट्रायंगल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हम एक बार दोबारा यहाँ पे ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ये आ गई हमारे पास ए बी और सी। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर हमारे पास बेस दिया है और हमने ये 25 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके। अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ए फाइंड आउट करना है हमें। एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है, हमने फॉर्मूला किया था पीछे, मैंने सबसे पहले साइन ऑफ एंगल यही करवाया है। साइन ऑफ एंगल ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कैसे करवाया है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इट्स ईजी, वैल्यूज पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी ओवर ए सी। बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर और ए सी क्या है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन ए क्या आ गया हमारे पास, 7/25। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉज ए। फाइंड आउट क्या करना है, कॉज ए। सो कॉज ऑफ एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये एंगल ए है हमारे पास, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। हमने एक फार्मूला किया था कॉस फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलर टू, बहुत सिमिलर है साइन ऑफ एंगल ए से। क्या है वो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है वो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी। सिंपल, बहुत सिंपल है, सिंपल फार्मूला ये जो आ गए आपको, तो फिर बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बी क्या गिवन है, 24 और ए सी हमने फाइंड आउट किया था 25। सो कॉज ए क्या आ गया हमारे पास, 24/25, है ना इजी। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। सो आप समझ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है, अब सेकेंड पार्ट आ गया इस एग्जाम्पल का, जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी और कॉस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ट्राइंगल देखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो ए फाइंड आउट करना, अब हमें सी फाइंड आउट करना है, एंगल सी। तो अगर हम एंगल सी फाइंड आउट करना है तो हमारा जो क्या है, ये चेंज हो जाएगा सारा, ट्रायंगल चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशंस, बेस ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको इस ट्रायंगल से समझने में दिक्कत हो रही है तो हम एक नई ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नीचे बना लेते हैं एक ट्रायंगल, जिसमें क्या दिया है, हमें पता है बी पे क्या बनेगा, बी पे बनेगा एंगल, ये सी कर लेंगे, ये ए कर लेंगे, ठीक है।
बी पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बी पर ही बनेगा, ठीक है। बी पर जैसे कि गिवन है। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास, ए सी। क्या आ गया, ए सी इज आर हाइपोटेन्यूज। पीछे ऊपर क्या था, हाइपोटेन्यूज, पीछे भी ए सी ही था, बस हमारा बेस जो है वो बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी की जगह बी सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। डिफरेंस देख रहे हो, सिंपल। हमने ट्राइंगल को घुमा दिया, क्या कर दिया, घुमा दिया। जो एंगल फाइंड आउट करना है वो क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ बी पे है, ठीक है, एडजेसेंट ऑफ बी, बी सी पे बन रहा है हमारा। तो ये क्या थी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, बी सी में 7 सेंटीमीटर गिवन थी, राइट। और हमने ये तो फाइंड आउट किया है। हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर आया है हमारे पास, और परपेंडिकुलर हमें गिवन था, परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन था, ए बी गिवन था, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है ना। तो फिर सी फाइंड आउट करना है तो हमने एंगल को घुमा लिया। पहले हमें ए फाइंड आउट करना था, तो फिर हमारे पास एंगल ए बेस पे था। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है उसको घुमा ले रहे हैं, सिंपल। अगर यहाँ पे नहीं देखना है तो यहाँ पे देख लो, इजी वे। ए एंगल ये फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है, तो सी का बेस तो यही बन रहा है ना। ये परपेंडिकुलर आ रहा है सी के लिए, यही चीज़ हमने घुमाकर इधर कर ली है। ये आ गया सी का बेस 7 सेंटीमीटर, और ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। सो लेट्स फाइंड आउट एंगल सी। साइन सी इज इक्वल्स टू, ये हमें पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। सो ए बी कितना है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 सेंटीमीटर। सो ये आ गया हमारे पास साइन सी। निकालेंगे हम कॉस सी। कॉस सी हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला पता है हमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास आ गया ये 7/25, सिंपल, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो ये मैं बुक करवा रही हूँ NCERT मैथ्स की बुक है, उससे आप कोई भी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है।